ओम शांति। बाबा के मधुबन घर में ज्ञान और योग का अखंड कार्यक्रम चलता ही रहता है। और हम सभी, आप सभी भी विशेष अपना समय निकालकर दूर दूर से यहाँ आते हैं अपनी पढ़ाई को और गहरी और शक्तिशाली बनाने के लिए। प्यारे बाप दादा से तो मिलन मनाते हैं, दादियों से भी हम मिलते हैं। इतना बड़ा जो ईश्वरीय परिवार है उनसे भी मिलना होता है। और यहाँ ही वो मौका है कि हम अपने परिवार के अनेक भाई बहनों के द्वारा ज्ञान योग के क्लासेस करते हैं और उसकी गहराई को प्राप्त करते हैं। बाबा ने अभी ही इस सीजन की पहली मुरली में हम सबको ये ड्रिल कराई थी, सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की। तो हमें प्रैक्टिकल में ये महसूस हो कि अभी जो हमारा जीवन है वो सारे कल्प में से सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और दूसरा ये रियलाइजेशन हो कि सारे विश्व में भी अभी हमारा जो जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ है। बाबा मुरली में भी बताते हैं कि ब्राह्मणों से भी, देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण जीवन है। बेशक देवताई जीवन में हम अपनी परफेक्शन पर होंगे, हर प्रकार का सुख नंबर 1 मिलेगा, लेकिन देवताई जीवन की तुलना में ब्राह्मण जीवन 2 कारणों से सर्वश्रेष्ठ है। एक तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्वयं भगवान और भगवान का जो सत्य ज्ञान है वो वहां नहीं होगा। यही हमारा संगम युगी ब्राह्मण जीवन है, जिसमें हम डायरेक्ट भगवान से जुड़े हैं। हमारा जन्म भगवान से, हमारा जीवन भी भगवान से, क्योंकि हमारी इस जीवन की पालना भगवान की पढ़ाई से होती है। तो अभी हम उस विशेष भाग्य को प्राप्त होते हैं कि डायरेक्ट भगवान से सर्व संबंध और उनका संपूर्ण सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट है।
वो ज्ञान सतयुग में प्रायः लोप होगा। और दूसरी बात बाबा ये बताते हैं कि वहां आप प्रारब्ध भोगते हैं, वहां कोई सेवा नहीं करते। संगम युग है जहां हम केवल भोगते नहीं हैं, केवल स्वयं का सुख और आनंद नहीं लेते हैं, लेकिन हम विश्व की सेवा करते हैं। हमारा जीवन अन्य के लिए उपयोगी बनता है। इसलिए देवताओं से भी ऊंच संगम युगी ब्राह्मण जीवन है। और वर्तमान विश्व में करोड़ों अरबों आत्माओं में हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्माएं हैं जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त है और वर्तमान की कलियुगी तमो प्रधान स्थिति में भी हमारे जीवन शुद्ध और श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं भल कितने भी बड़े वैज्ञानिक हों, राजनेताएं हों, अभिनेताएं हों, उद्योगपति हों, कितने भी बड़े सन्यासी पंडित विद्वान हों, लेकिन वे भगवान को नहीं जानते हैं, स्वयं को नहीं जानते हैं, समय को नहीं पहचानते। इसलिए विश्व की अरबों आत्माओं में से भी हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें कदम कदम पर ये महसूसता हो कि अब हमारा जीवन सामान्य नहीं है, हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है, अब हम विशेष आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं। क्योंकि यही छोटा सा युग है और इस छोटे से युग में यही हमारा पवित्र योगी जीवन है जो सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करने का आधार है। न केवल परमात्मा मिलन, लेकिन परमात्मा मिलन के द्वारा आत्मशुद्धि और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति करने का ये युग है और उसमें हम आए हुए हैं। तो अगर हमें ब्राह्मण जीवन की ऊंचाई बुद्धि में रहेगी तो दुनिया की कोई भी बात न हमें आकर्षित करेगी, ना हमें कोई इस जीवन से चलित कर सकता है, ना भ्रमित कर सकता है। अगर हमारी बुद्धि में उसकी ऊंचाई स्पष्ट नहीं है तो सोचते हैं कि इतना भारी पुरुषार्थ करना पड़ता है, इतना भारी त्याग करना पड़ता है। वे अंदर अंदर विनाश की राह देखते रहते हैं और इस प्रकार इस जीवन का जो अतीन्द्रिय आनंद आत्मा ईश्वर की याद में जिस सुख और आनंद का अनुभव कर सकती है वो नहीं कर पाते।
इसलिए दुनियावी कलयुगी जीवन में भल हर प्रकार के साधन सुविधाएं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशंस, इंद्रिय सुख और आनंद के साधन और प्रवृत्ति है, लेकिन आत्मा को सुख देने वाली, बल देने वाली, आत्मा का कल्याण करने वाली जो प्रवृत्ति, धारणा और समझ है, वो केवल हमारे इस ब्राह्मण जीवन के अंदर है। आप देखिए, जन्म ही पवित्रता से होता है। ब्राह्मण जन्म ही पवित्रता से होता है। भल बाबा कहते हैं कि 7 दिन का कोर्स किया हो, रोज ज्ञान योग करने के लिए आते हो, लेकिन जब तक पवित्र जीवन नहीं है, ब्राह्मण जन्म नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा के मुख से सत्य ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के बाद निश्चय बुद्धि बनकर परमात्मा आज्ञा पर जो अपने जीवन को पवित्र योगी बनाते हैं, तब वो ब्राह्मण जन्म कहा जाता है। तो जन्म पवित्रता से है, परमात्मा के सत्य ज्ञान से है, ब्रह्मा के मुख से है। तो ये अलौकिक मर्जीवा नया द्विज ब्राह्मण जन्म है, जिसमें हम आत्मस्मृति के तिलक को धारण किए हुए हैं। उच्च कोटि की धारणाओं की चोटी को प्राप्त है। मन वचन कर्म की पवित्रता रूपी जनेऊ को जहां धारण किया हुआ है और जहां मुख से सत्य ज्ञान के वचन सदा हम निकालते हैं, ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज दुनिया में भी शरीर की ज्ञाति से जो ब्राह्मण है, उनको भी नशा होता है। भल कर्म और संस्कार शूद्र के हैं, ब्राह्मण पना रहा नहीं है। आहार विहार आचार विचार से भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन केवल शरीर की ज्ञाति से भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं तो भी उनको नशा है कि हम ऊंच जाति के। न ज्ञान है न तपस्या है उनके जीवन में, लेकिन जाति का भी कितना नशा है। और यहां सत्यता है, शरीर की ज्ञाति की बात नहीं है, लेकिन आत्मा कर्म और संस्कार से ब्राह्मण है। अगर हमारा जीवन ईश्वरीय नियम मर्यादाओं प्रमाण है और नियमित हम ज्ञान योग का अध्ययन करते हैं, आत्मा अभिमानी है, परमात्मा पिता से योग है और प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं, तो हमें जरूर ये नशा और स्वमान रहेगा कि हमारा जीवन कितना शुद्ध और श्रेष्ठ है। आप देखिए, दुनिया में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, पर अंधश्रद्धा से मुक्त नहीं है।
अज्ञान और मिथ्या ज्ञान से मुक्त नहीं। अखबारों में आप पढ़ते रहते, कितने बड़े बड़े लोग भी क्या क्या क्रियाकांड करते रहते, क्योंकि सत्य ज्ञान से बुद्धि प्रकाशित नहीं। इसलिए दुनिया भर का ज्ञान हो, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त की हो, दुनियावी रूप से कितने भी ऊंचे स्टेटस पर हो, पर अज्ञान और अंधश्रद्धा से, गलत रस्मों से मुक्त नहीं। वे मन से भी भटकते हैं, तन से भी भटकते। एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक कथा से दूसरी कथा में वो भटकते रहते। इसलिए बाबा कहते हैं कि कलयुग के अंत समय, संगम युग में मेरा सृष्टि पर आना ही तुम बच्चों पर कृपा करना। भगवान का आना ही हमारे पर कृपा करना है, और आकर इतना ऊंचा सत्य ज्ञान देना, ये उनकी दूसरी कृपा है। हमें और कोई कृपा आशीर्वाद मांगने की बात नहीं है, किसी के चरण शरण में जाने की बात नहीं है, क्योंकि स्वयं परम सत्य बाप, जो सारे ही मूल सत्य है, वो आकर के हमें बताते। इसलिए भल बाबा के बच्चे, इस ब्राह्मण परिवार के भाई बहने, शरीर से कितने भी साधारण हो, नाम रूप से कितने भी साधारण हो, साधन और संपत्ति के हिसाब से कितने भी साधारण हो, लेकिन हरेक की बुद्धि में मूल सत्य ज्ञान स्पष्ट है। जो और कितने भी पढ़े लिखे, चाहे दुनियावी पढ़ाई के पढ़े लिखे या शास्त्रों के पढ़े लिखे विद्वान पंडित की बुद्धि में भी स्पष्ट नहीं। ये सामान्य बात नहीं है। और इसलिए निश्चय होते ही उसकी दूसरी सेकंड से ब्राह्मण भाई बहने अंधश्रद्धा, अज्ञानता और गलत रस्म रिवाजों से सेकंड में मुक्त हो जाते। ये कितनी ऊंचाई है। वरना कितने तंत्र मंत्र, क्रिया कांड, ग्रह दशा, ये वो उसी के चक्करों में रहते हैं बेचारे, क्योंकि स्पष्ट नहीं है सत्य क्या है। आप और कोई भी सत्संग में चले जाइए, भले उस गुरु को मानने वाले लाखों हजारों होते हैं, लेकिन एक ही संस्था, एक ही संप्रदाय, एक ही गुरु को मानने वाले उनके लाखों शिष्यों की बुद्धि में भी मान्यताएं, भावना, श्रद्धा और विश्वास अलग अलग होते। भल कहा जाएगा ये डिवाइन लाइफ मिशन के मेंबर्स है, या अरविंदो की सोसाइटी के मेंबर्स हैं, या जो भी धर्म संप्रदाय है, पर परमात्मा कौन है, देवताएं कौन है, स्वयं कौन है, वो कुछ भी स्पष्ट नहीं। यहां बाबा के बच्चों में
मूल ज्ञान के लिए कोई मतभेद नहीं। एक घड़ी मेरा और आपका संस्कार नहीं मिल सकता है, लेकिन हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी, हर एक बाबा का ब्राह्मण बच्चा एक ही सत्य बताएगा। परमात्मा कौन है तो वो भी स्पष्ट कहेंगे और एक ही जवाब मिलेगा। है? तो समझ की एकता, मूल सत्यों की स्पष्टता बाबा के बच्चों में है। यहाँ हर आत्मा ज्ञानी तू आत्मा है। और ऐसा परिवार जब हमें प्राप्त होता है कि जहां हर आत्मा अवेयर हो, हर आत्मा जागृत हो और सत्य ज्ञान को प्राप्त हो, वहां हमारे जीवन की सेफ्टी होती। क्योंकि हर कदम, हर एक आत्मा हमारे राइट और रॉन्ग को समझने वाली, केवल यहाँ आने वाले अंधश्रद्धा और भावना से चलने वाले लोग नहीं है। जो गुरुजी कुछ भी करें और कहें तो भी काम चलता रहे, सत्संग और संप्रदाय चलता रहे, यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ हर एक ज्ञानी तो आत्मा है, हर एक को स्पष्ट है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसलिए मेरी अपने पर अटेंशन और अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई ज्ञानी तो आत्मा है, तो मेरा गलत कोई चला नहीं लेगा, हर एक समझ जाएगा। तो मेरी जीवन की ऊंचाई और पवित्रता की सेफ्टी है कि यहाँ मुझे जागृत करने वाले, मूर्छित होने से बचाने वाले हर एक आत्माएं, हर एक आत्मा पवित्र है। जो हमारी मूल पवित्रता है, आप देखिए हमारा पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य से शुरू होता है और संपूर्ण निर्विकारिता की मंजिल पर पूरा होता है। और कोई भी सोसाइटी, समाज, फैमिली, धर्म या संप्रदाय में आप कर जाइए और देखिए, पवित्रता की कोई बात ही नहीं। सारे अटके हैं पवित्रता की बात पर। और यहाँ हमारा काम शुरू होता है पवित्रता से। ब्रह्मचर्य से शुरुआत है, जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता है। और संपूर्ण निर्विकारिता वो हमारा लक्ष्य है। तो ऐसी शुद्ध पवित्र हमारी अपनी जीवन भी और ये संगम युगी ब्राह्मण परिवार भी हमें ऐसा मिला है जिसका संग सदा पवित्रता और सत्यता के तरफ ले जाने वाला है। हमें अज्ञान, मिथ्या ज्ञान के चक्करों में भटकाने वाला नहीं है। वहां कोई एक गुरु का जीवन महान है, चेले तो वही विकारी भिखारी, उनके जीवन का कोई उद्धार और सुधार नहीं है। क्योंकि वहां उनके स्वमान को ऊंचा नहीं उठाया जाता है। आप गृहस्थी हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, बस हम कहें ऐसे आप करिए, हम आपको तार देंगे, हम आपको पार कर देंगे। वो एक महान बन के बैठते हैं, बाकी तो जहां है वहीं
वे वही पुजारी है, वही विकारी है, वही भिखारी है सुख शांति। यहां हर एक की जीवन श्रेष्ठ है। हर एक ब्राह्मण आत्मा की जीवन श्रेष्ठ है। कोई एक के महान बन के बैठने की बात नहीं है, क्योंकि हर एक डायरेक्ट भगवान से योग लगाते हैं और हर एक की बुद्धि में जागृति है, ये समय कौन सा है, भगवान क्या कह रहे हैं और मुझे क्या करना है। ये तीनों बातें हम ब्राह्मण आत्माओं की बुद्धि में स्पष्ट है कि ये समय कौन सा चल रहा है। हर एक जानते हैं ये सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी संगम युग है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति करने का युग है। ये विश्व परिवर्तन का समय है, आत्म कल्याण का समय है। समय क्या कह रहा है? आज दुनिया इस बात को नहीं समझ रही कि समय की पुकार क्या है, समय की डिमांड क्या है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान के महावाक्य, डायरेक्ट उच्चारण किए हुए महावाक्य रोज हम सुनते हैं। जब भक्ति में थे तो सोचते थे कि कितना भाग्यशाली वो अर्जुन जिससे डायरेक्ट भगवान ने संवाद किया, बातचीत की। अब समझ में आ रहा है कि वो अर्जुन हम ही हैं। जिससे भगवान रोज बात करते हैं। हमें बाबा संबोधित करते हैं। शास्त्रों में पढ़ते थे, सोचते थे कि कितनी वो गोप गोपियां भाग्यशाली जिन्होंने भगवान के साथ रास रचाई। अब समझ में आ रहा है कि हम ब्राह्मण आत्माएं ही सच्चे गोप गोपियां हैं जो अपने संस्कारों की रास भगवान से मिला रहे। हम और कोई जैसा नहीं बन रहे, हम भगवान जैसा बनने के लक्ष्य से चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम ही वो सच्चे गोप गोपियां हैं। जिसने भगवान को पाया, उसकी याद का सुख अनुभव किया और अपने संस्कारों का मिलन भगवान के साथ किया। तो जितना हम खुद रियलाइज करते हैं कि हमारी ये जीवन कितनी सर्वश्रेष्ठ है, ये सामान्य जीवन नहीं है। न केवल निराकार रूप से, प्रैक्टिकली भी कितने ऊंचे यज्ञ से, कितनी पवित्र आत्माओं से हम जुड़े हैं। ये बहुत ऊंचाई की बात है। अगर ये रियलाइजेशन कदम कदम पर है तो हम कभी भी पीछे मुड़ के कलयुग की जीवन को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम वहां से ही निकलकर यहां आए हैं। अब पीछे मुड़ के देखने की बात नहीं है, हमें आगे ही आगे जाना है।
लंबा समय ज्ञान और योग में चलने के बाद कई भाई बहनें थक जाते हैं, सोचते हैं कल पहले मुआफिक आकर फंसे हुए हैं, क्योंकि उसको इस जीवन की ऊंचाई के सुख का अनुभव नहीं है। इसलिए आपस की जो हमारे जो आपस के संस्कार स्वभाव है, हमारी जो आपस की ऊंचाई नीचाई है, वे उसको ही देखकर थक जाते। लेकिन हम आपस में निमित्त मात्र है, हमारा सर्व संबंध बाबा से है। ये तो निमित्त एक पढ़ाई के लिए, पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए बाबा ने हमें इतना अच्छा संगठन बना के दिया है, हमारी बुद्धि में इतना ऊंचा ज्ञान है, इसलिए थोड़ी भी जो संस्कार भाव स्वभाव के टकराव की बातें देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दुनिया में आप देखिए क्या क्या हो रहा है, कितनी गंदगी, कितने विकार, हिंसा और झूठ से जीवन भरे हुए हैं। इसकी तुलना में तो हमें बहुत ये पवित्र ज्ञानी आत्माओं का और हमें अपने लक्ष्य में स्थित होने में मदद करने वाला परिवार मिला है। आज आप एक अकेले योग करो, पुरुषार्थ करो, और आप 20-50 भाई बहनें मिलकर करो, हमारे उमंग, उत्साह और हिम्मत में अंतर पड़ जाता है। अभी हम 1000-2000 भाई बहनें बैठकर पढ़ते हैं, और अभी धीरे धीरे करके 5 और 50 रह जावे तो हमारी एकाग्रता ही नहीं रहेगी कि सब कहाँ चले गए, सब कहाँ चले गए, कोई नहीं बैठा करके हमारी एकाग्रता नहीं रहेगी। तो जब तक हम संपूर्ण बने, हमारी स्थिति निर्दोष, निर्विकारी बने, तब तक हमें 2 बातों की आवश्यकता है। हमें इस ब्राह्मण परिवार की भी आवश्यकता है, और हमें अपने परिवार के बड़ों की भी आवश्यकता है जो हमारे पर नजर रखे। चाहे वो बड़े हमारे निमित्त टीचर बहनों के रूप में हैं, बड़े भाई बहनों के रूप में हैं, दादियों के रूप में हैं, सीनियर्स महारथी के रूप में हैं, हमें उनकी निगरानी हमारे पर रहे, ये जरूरी है। बाबा कहते हैं ना कि सारे कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं और युग में नहीं आते हैं, और बाबा से ऊपर और कोई आत्मा नहीं है जो और युग में हमें पवित्र देवता बना सके। तो यही समय है, और इसी ब्राह्मण परिवार के साथ हमारा अपना संपूर्ण बनना पॉसिबल है। द्वापर युग से बहुत दुनिया छोड़ के अकेले अकेले निकल पड़े, गिरी कंदराओं में, जंगलों में गए सत्य को खोजने के लिए। लेकिन इतिहास बताता है, रिजल्ट हम देख रहे हैं, एक अकेला संपूर्ण निर्विकारी नहीं बन सकता है। पवित्र आत्माओं के संगठन और संग में ही हमारी अपनी सूक्ष्म चेकिंग होती रहती है, और हम सेफ रहते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए दूसरों से भ्रमित वही हो जाते हैं, कई उल्टे सुल्टे
ज्ञान की बातें बताते हैं, मिसगाइड करते हैं, उसमें भ्रमित वही हो जाते हैं जिनकी अपनी बुद्धि में स्पष्टता नहीं, जिनको स्वयं को स्पष्ट है कि ये कौन है, कौन पढ़ा रहा है, क्यों, कौन ज्ञान दे रहा है, क्या पढ़ाई हम कर रहे हैं, किस संगठन में हम रोज आ रहे हैं। जिनको ये स्पष्ट है उनको कोई बाबा से, परिवार से और इस पढ़ाई से दूर नहीं कर सकता है। हमें गर्व है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। और आज दुनिया भी ऊंची नजर से हमें देख रही, लोगों को भी पता है ब्रह्मा कुमार कुमारी माना क्या, उनके जीवन की धारणाएं क्या, उनके आहार की शुद्धि क्या, उनके आचरण की शुद्धि क्या, लोगों को भी स्पष्ट है। इसलिए दुनिया सारी ऊंची नजर से हमें देख रही है, स्वयं भगवान हमें उस ऊंची नजर से देख रहे हैं। बस हम स्वयं अपने आप को ऊंची नजर से देखें कि हम कितने महान और भाग्यशाली आत्माएं। और उसका मूल आधार इस ब्राह्मण जीवन में अंत तक हम चलते रहेंगे, तब जाकर हम देवता बनेंगे। और अंत तक हम एक रस चलते रहे, उसके लिए जरूरी है कि हमारा बाबा से दिल का सच्चा प्यार। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है, पहली ही मुरली में बाबा ने कहा ना, परमात्मा स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। परमात्मा स्नेह, मुझे सेवा से प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन फाउंडेशन होना चाहिए कि मुझे भगवान से प्यार है। सदा दादी ये पूछती है, जब भी हम कन्याओं की ट्रेनिंग होती है, भट्टी होती है, मुझे याद है दादी सदा ये पूछती थी कि तुम्हें क्या अच्छा लगा जो तुम जीवन समर्पण करने के लिए तैयार हुई। तो कई कहते थे दादी मुझे ज्ञान अच्छा लगा, कई कहते थे दादी मुझे ये जीवन अच्छी लगती है, सेंटर अच्छा लगता है, बहनें अच्छी लगती है, सेवा अच्छी लगती है, इस परिवार का प्यार अच्छा लगता है। दादी कहती थी कि नहीं, बाबा किसको अच्छा लगता है, मुझे बाबा अच्छा लगे, वो मेरे जीवन का आधार। सेवा आज है, कल नहीं भी हो सकती, परिस्थितियां बिगड़ेगी, सेवा सहज नहीं रहेगी। सेवा आज है, कल नहीं है। अगर सेवा से ही प्यार होगा तो हम सेवा बिगर टिक नहीं सकेंगे, इस जीवन में आनंद महसूस नहीं करेंगे। परिवार का साथ आज हमें मिल रहा है, कल ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि हम आपस में मिल भी ना सके, सेंटर में पहुंच भी ना सके, तो हमारे इस जीवन का आधार बाबा से हो, क्योंकि वो ही एक है जो एक रस है, अपरिवर्तनशील है,
परम और सर्वोच्च है। हम आत्माएं तो नंबरवार है। हो सकता है आज महारथी है, कल साधारण भी बन जाएं, क्योंकि हम आत्माएं पुरुषार्थी है। परफेक्ट, परम, सर्वोच्च, ऊंचे ते ऊंचा, एक रस, अपरिवर्तनशील एक बाबा है। और वही तो बीज है, ज्ञान भी वही दे रहा है। बेशक ज्ञान सत्य है और ज्ञान भी अविनाशी, अपरिवर्तनशील है, लेकिन केवल ज्ञान से प्यार वो दिमागी योग हो जाएगा, बाबा से प्यार दिल का योग हो जाएगा, तो पुरुषार्थ सहज लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान के जंगल में नहीं जाना है, ज्ञान के बीज से कनेक्ट होना। ज्ञान का विस्तार मेरी बुद्धि में हो, पर मुझे उस बीज से कनेक्ट होना है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी योगी बनना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मूल और मुख्य पुरुषार्थ तो यही रह जाता है ना, कि मुझे एक बाबा की याद में एकाग्र होना है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से जहां शक्तिशाली बनने की बात है, एक बल और एक भरोसे पर रहने की बात है, तो वो तो बाबा से अनन्य प्यार चाहिए। इसलिए हम खुद एकांत में बैठकर शांति से खुद को बार बार रियलाइज कराएं कि जो मूल है, बीज है, जो ही इस यज्ञ का रचयिता है, इस परिवार का रचयिता है, इस सेवा कार्य का जो आधार है, दादियों को, महारथियों को, सबको तैयार करने वाला भी जो है, मुझे भी उनसे ही जुड़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि दिल के स्नेही बनो, दिखावे के स्नेही नहीं, दिमागी स्नेही नहीं, दिल के स्नेही। दिल का सच्चा प्यार बाबा से मुझे ज्ञान से होने वाली, सेवा से होने वाली प्राप्तियों का प्रलोभन नहीं, वो तो ऑटोमेटिक रिजल्ट है। आप ज्ञानी तो आत्मा पवित्र योगी बनेंगे और संसार की सेवा करेंगे, तो नाम, मान, शान, महिमा, वो तो सब कुछ मिलेगा हमें। लेकिन मैं यहां उसके लिए नहीं आई हूं। बेशक मैं इतनी महान बनूं, वो ऑटोमेटिक प्राप्त होना है, लेकिन मुझे उसमें नहीं अटकना है। मेरा लक्ष्य एक बाबा की लगन में मगन होना है, उसके प्यार में लवलीन होना है। इसलिए बाबा ने कहा था पिछली सीजन में भी कि लवली बने हो, लेकिन लवलीन बनना है। भगवान से लगन लगी है, लेकिन लगन में मगन होना है। तो जब बाबा से दिल का प्यार है, तो आत्माओं का प्यार
मिले ना मिले, आत्माओं के द्वारा नाम मान शान मिले या न मिले, हम अपने इस आध्यात्मिक जीवन में हिलेंगे नहीं। अगर और प्राप्तियों को हम लक्ष्य बनाएंगे तो हम हिलेंगे, कभी भी हिल सकते, क्योंकि देहधारी माना अपेक्षाएं, वहां अपेक्षा शुरू हो जाती। हम याद रखें कि मैंने ये अलौकिक जन्म जिस दिन लिया वो किस निश्चय पर लिया था, है ना? कौन मुझे अच्छा लगा था? वो ज्ञान, वो योग, और उस सत्यता में निश्चय हुआ, तब ये ब्राह्मण जीवन बना। वो लगन मुझे सदा रखनी। तो जब हमें आत्माओं से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी और कोई इच्छाएं नहीं रहेगी, तो मुझे बाबा की याद में ही सुख अनुभव होगा, उनकी याद से ही प्राप्ति का अनुभव होगा, उनकी स्मृति से ही मुझे समर्थी लगेगी। कोई कमी, कोई अभाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि जहां मैं याद करूं वहां बाबा मेरे साथ हो जाते हैं। तो मुझे कोई कमी महसूस ही नहीं होगी। तो लास्ट बात बताते हुए फिर मैं समाप्त करूंगी, और बाबा की याद में हम सब एकाग्र होके बैठेंगे कि बाबा के प्यार को जब जीवन का आधार बनाते हैं तो हम डगमग नहीं होते हैं। अब हम थोड़े भाई बहने हैं तो बहनों का, दादियों का हमारे तरफ ध्यान रह सकता है, लेकिन हमारी निमित्त बहनें जो है वो जगत माताएं हैं, वो बेहद के परिवार के लिए निमित्त है। आज हम 20-50 भाई बहनें हैं, कल ये 500 हो जाएंगे, तो वो हमेशा हमारा ध्यान तो नहीं रख सकती है ना। कई बार हम सोचते हैं कि बस आजकल बहन जी मुझे पूछती रही, अब फलाने जो नए आए हैं ना उनके लिए, उनके तरफ ही उसका ध्यान है, तो अब पूरा संगम आपको तो नहीं देखती रहेगी ना। हाँ? ये बाबा का कार्य है, इसका विकास होना ही है, वृद्धि होनी ही है, ये परिवार बढ़ना ही है। तो जरूर निमित्त आत्माओं को तो पूरे परिवार का ध्यान देना होगा ना। तो शुरुआत में हम स्नेह प्राप्त करते हैं बाप दादा से, दादियों से, निमित्त बहनों से। फिर जब हमारे भी और नए भाई बहनें आने लगते हैं, आ जाते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें अपना रोल चेंज करना है, कि हमें सिर्फ पालना लेने की, स्नेह लेने की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन अब हमें निमित्त बहनों के साथ सहयोगी बन जाना है, हमें मददगार बन जाना है, ताकि आने वाले नए भाई बहनों को हम और शक्तिशाली बना सकें। तो आपस में हम साथ साथ है, इसलिए हमारी आपस में अपेक्षाएं बढ़ जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम तो आए हैं निराकार से लेने के लिए, डायरेक्ट उस प्यार के सागर से भरतू होने के लिए।
लेकिन व्यवहार में हम सब आपस में निमित्त है, तो हमारी एक दो के प्रति अपेक्षा ज्यादा हो जाती। लेकिन बाबा का प्यार जिसने अपने जीवन का आधार बनाया है, तो उसको ये चिंतन नहीं चलेगा, वो हिलेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि वे दाता बन सकेंगे, नए भाई बहनों को वे पालना देने लगेंगे। और बाबा ने कहा है कि बाबा से प्यार, परमात्मा स्नेह अगर है तो हमें मेहनत नहीं लगेगी, मुश्किल नहीं लगेगा, पुरुषार्थ सहज, इजी, स्वाभाविक, नेचुरल बन जाएगा। क्योंकि वो तो कांस्टेंट हम ले सकते हैं। मैं बोल रही हूं, देख रही हूं या काम कर रही हूं, उस समय भी मैं हर क्षण अपने आप से बाबा से भरपूर कर सकती हूं, क्योंकि वो तो एक अवेयरनेस की बात है ना, बाबा के प्रति स्मृति स्वरूप बनने की बात है। और उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो हम बेहद प्राप्त कर सकते। इसलिए मेहनत मुक्त बनना है, योगी जीवन इजी और नेचुरल बनाना है, तो कोई लंबी चौड़ी योजना नहीं है। मूल चीज एक ही है कि मुझे बाबा से अनन्य और अटूट प्यार रहूं, मैं उस बीज से कनेक्ट रहूं, तो मैं स्वयं भरपूर होती जाऊंगी। आज वृक्ष बीज से ही पूरी पालना लेता है ना। हम बीज से जुड़े हुए हैं तो अपने आप हमें मिलती है। और मेरा अपना अनुभव ये है कि जब बाबा के रिलेशन में हम ठीक हैं, तो अपने आप सर्व आत्माओं का स्नेह, सहयोग, पालना ऑटोमेटिक मिलती है। हमें मांगने की या इच्छा रखने की जरूरत नहीं रहती, ये स्वतः हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपस में प्यारा बनने की कोशिश नहीं करो। बेशक प्यार से हम चले, लेकिन आपस में न्यारा बने, बाप से प्यारा बने। हमारा रूहानी प्यार हो, और रूहानी प्यार एक दो से अपेक्षा नहीं रखवाता है। रूहानी प्यार अपने आप में भरपूर और संपन्न है, उसे और आत्माओं से प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। जरूरत है कि हम खुद हर बातों से न्यारे होकर दिल से बाबा की याद में रोज बैठे। और अगर आपका दिल का ये लक्ष्य है, क्योंकि मैं समझती हूं कि आप सभी बाबा के बच्चे जरूर बाबा की इस कही हुई बात पर सोच रहे होंगे, अंदर अंदर चिंतन कर रहे होंगे, जो बाबा कहते हैं कि जब चाहे, जहां चाहे, जिस स्थिति में चाहे, सेकंड में स्थित हो सके। मैं समझती हूं हम उसी में अटके हैं, वही हमारा नहीं हो रहा। सेवा भी अच्छी कर रहे हैं, धारणाएं भी पक्की है, निश्चय भी पक्का है, लेकिन योग के सब्जेक्ट में ये जो स्थिति हमें लानी है, क्योंकि आखिरी पेपर वही है कि हम सेकंड में स्थित हो सके। आसपास हलचल हो, परिस्थितियां विपरीत हो, उस वातावरण में हमें उस समय स्थित होना होगा। तो हर एक जरूर अंदर से ये चिंतन कर रहा होगा कि ये स्थिति मेरी कैसे बने। अब कोई नई विधि तो नहीं निकलनी है
कोई नया योग नया ज्ञान तो नहीं निकलना है, लेकिन नयापन मुझे अपने आप में लाना है। और वो नयापन क्या लाना है कि मुझे वो धुन और लगन हो जाए कि मुझे सेकंड में स्थित होना है। मैं बाबा की याद में बैठूं, मुझे उस समय और कुछ याद ना आए, न सेवा खींचे, न कारोबार खींचे, न शरीर खींचे, न आत्माओं के संबंध खींचे। कई बार अब दुनिया की बातें समझो, हमारे लिए और कोई बात है नहीं दुनिया की, हमारा जीवन बाबा और बाबा के कार्य में है। अब और बात नहीं खींचती है तो और कुछ नहीं, हम कारोबार और सेवा की बातें बुद्धि को खींचती है ना। लेकिन नहीं, मैं बाबा से बात करती हूं कि बाबा मुझे इस विषय में पास होना ही है। साकार में आपके साथी नहीं बने, हम पीछे से ज्ञान में आए, लेकिन अंत में तो हम साथी बने, अंत में तो हम साथ जाएं, वो तो हमारे हाथ में है ना अभी। तो जब बाबा की याद में बैठते हैं, इतना समेट के बैठे और उस लगन से बैठे कि मुझे और सेवा या ये परिवार या ये मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बातें मुझे न खींचे, मुझे तुम्हारी याद में ही मगन होना है। और अगर आप लगन से बार बार ये बात करेंगे और अभ्यास करेंगे तो सचमुच आप अनुभव करेंगे, जो बाबा ने कहा है कि जो हिम्मत करेगा उसको बाबा एक्स्ट्रा मदद करेंगे, तो सचमुच उस मदद का हम अनुभव कर सकते हैं और बहुत जल्दी हम एकाग्र हो पाते हैं। तो हम सब मिलकर बैठेंगे बाबा की याद में। मैं आपको लक्ष्य देती जाऊंगी, हम जिगरी मगन होने का अभ्यास करेंगे। अन्य सभी बातों को समेट लें। आसपास की व्यक्तियों से और परिस्थितियों से न्यारे हो जाएं। स्वयं के आत्म स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाइए। मन बुद्धि को एक बाबा के प्रति फोकस कर दें। मेरे संगम युगी सर्वश्रेष्ठ इस पवित्र योगी जीवन का मूल आधार स्वयं भगवान है।
मुझे सर्व से सहयोग मिल रहा है। लेकिन उसे जीवन का आधार नहीं समझना है। मेरे इस जीवन का आधार बल और भरोसा एक बाबा है। मुझ आत्मा के अति प्रिय प्यारे बाबा, मेरे सर्व संबंध एक आपसे है। और ये कितना विशेष है। कि मैं एक आपसे जुड़ती हूँ, तो स्वतः सारा विश्व मेरा परिवार बन जाता है। एक बीज को पकड़ने से सारा वृक्ष हाथ में आ जाता है। एक आपको जानने से मैं सब कुछ जान जाती हूँ। एक आपसे जुड़ने से सारे विश्व से मैं जुड़ जाती हूँ। मैंने सिर्फ बुद्धि योग नहीं जोड़ा है, मैंने अपना जीवन आपसे जोड़ दिया है।
मेरे जीवन के मालिक, मेरे मन बुद्धि पर आपका ही अधिकार है। मैं शरीर से इस संसार में कहीं भी रहूं, दिल के प्यार से मैं सदा आपके पास हूं। मेरे मन की आंख के सामने सदा आप हैं। सेवा का विस्तार या इस परिवार का विस्तार संसार का विस्तार मुझे भटका नहीं सकता है। मैं सार में स्थित हूं। मैं आत्मा और मेरा बाबा मैं तुम्हारी छत्र छाया में सुरक्षित
और निश्चिंता। मेरी सर्व प्राप्तियां एक आप बाबा से। मुझे कहीं न सर डुबाने की, बुद्धि भटकाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी याद से ही प्राप्ति है। जहाँ मैं याद करती हूँ, वहाँ तुम मेरे साथ हो जाते हो।